मैं अगर अपने दिल की सुनूं तो मैं तो अपने यार अमन को जाने ना दूं। अब आपको ये हक नहीं रहा। मत करो सारा ऐसा, जो भरा मैंने उसे रहने दो। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया तुम्हारा, और तुम इतनी बेहिस होकर कह रही हो कि मैं उसका साथ ना दूं। तुम मुझे बेहिस समझो या जो भी, मैं अब अपनी जिंदगी में मजीद टेंशन नहीं चाहती। What are you doing to सलाह? क्या कर रही हूँ मैं तो सिर्फ वही कुछ कर रही हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया है। सारा दैट वाज नेवर द प्लान। प्लान ये था कि तुम उसे गुस्सा दिलाओगी ताकि वो जिंदगी की तरफ वापस लौटे। Just blatantly disrespecting him। और ये करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो। तुम्हारे अंदर की मोहब्बत जाग रही है ना उनके लिए। क्या बकवास कर रही हो? होश में हो? What are you saying? नहीं, मैं ये किसी जेलसी या गुस्से में नहीं कह रही। पता है सोफिया, हम दोनों के दरमियान बहुत कुछ हो चुका है। वो बहुत जुल्म कर चुके हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ा है। मुझे नहीं लगता कि हम अब एक नॉर्मल शादीशुदा कपल की तरह रह सकते हैं। तो अब मैं यही कर सकती हूँ कि उन्हें मजबूर कर दूं कि वो मुझसे नफरत करने लग जाए। इसी बहाने वो मुझसे दूर होते जाएंगे और शायद तुम्हारे करीब आ जाएं। देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बस खुश रहो साथ में। मैंने आपसे जो कहा है वो करें, बस तलाक के पेपर, कागजात जो भी है रेडी करके भिजवाएं आप। अपना बदला लेने के लिए सिर्फ यही घिसा पिटा तरीका मिला था। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मत करो, मत करो सारा ऐसा, जो भरा मैंने उसे रहने दो। मैं तुम्हें तलाक इस वजह से नहीं दे रहा कि तुमने जो कुछ झूठ बोल के फरेब करके मुझसे हथियार वो सब वापस ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सब ले जाओ। बल्कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे हक में भी लिखवा दिया। सोच लिया मैंने, ये फैसला कहीं गलत तो नहीं है। तुम्हें जो काम बोला है बस वो करो, ज्यादा मत बोलो मुझे। नहीं सर, जब से आप पैरालाइज हुए तब से मैम सारा और सूफी मैम ने आपका बिजनेस संभाला है, और उन दोनों ने अलीना मैम के सारे एम्प्लॉय जो आपको बिजनेस में नुकसान देकर आपको कंगाल कर रहे थे। क्या मतलब? अलीना तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? सर, कभी कभी दोस्त नुमा दुश्मन बहुत नुकसान देते हैं। आप नहीं जानते, मैं आपका एचआर ही नहीं कानूनी वकील भी हूं। लेकिन मैम अलीना ने मुझे भी अच्छी ऑफर की थी आपके खिलाफ काम करने की, लेकिन मेरे लिए पैसे से ज्यादा वफादारी है। प्लीज सर, कदर करें बेगम साहिबा की। उन्होंने आपको शेल्टर में रख के सारा स्ट्रेस, सारी लीगल बैटल अकेले लड़ी है और आपको बैंक करप्ट से बचाया है। ये लीजिए आपकी फाइल। बहुत शुक्रिया। ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। अब आपको ये हक नहीं रहा। जानता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता था कि ये गेस्ट रूम में बहुत कंफर्टेबल हूँ, तुम यहाँ रह सकते। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो एक यूएसबी थी मेरी, पड़ी हुई थी। तुम माँ बन सकती हो। कंग्रेचुलेशन, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बस मेरे ही बच्चे की माँ नहीं बन सकी। लेकिन अच्छा है, अजान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। आपने ठीक फैसला किया है अलग होने का।
अब आप ही अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ सोफिया, तुम्हें सना से बात करनी है? नहीं, आज मुझे तुमसे बात करनी है। सालार is about to divorce Sara. Just doesn't sit right with me. तकलीफ होती है यार। और सारा? उस मैडम पे भी बेवकूफी का भूत सवार है। She also wants the same thing. देखो, अब अगर दोनों साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम लाख कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे, तो इसी में बेहतरी है मेरे ख्याल से। सुफियान, देखो, सारा से, सलार से, किसी से तो बात करने की कोशिश करो। क्या पता कोई somebody understands us, कोई तुम्हारी बात समझ जाए यार। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया तुम्हारा, और तुम इतनी बेहिस होकर कह रही हो कि मैं उसका साथ ना दूं। हाँ, मैं यही चाह रही हूँ। तुम मुझे बेहिस समझो या जो भी, मैं अब अपनी जिंदगी में मज़ीद टेंशन नहीं चाहती। और रही बात कुर्बानी की, तो हम कब तक उनकी अजमत के गुण गाते रहेंगे, बताओ मुझे। कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी भी इतनी अजीब चीज है। ना दायरा जरूर मुकम्मल करते, जो लोग बिछड़ते हैं उन्हें वापस मिला देते हैं, और जो मिले हुए होते हैं उन्हें जुदा कर देते हैं। हाँ, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने के लिए होती है। नए साथी के साथ सफर तय करने से खौफ आता है। खौफ क्या आगे चीज है। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, ताकि लिए अब तो दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क पहचान लो। अपने रास्ते पे चल पड़े हो तुम। जब रास्ता दुरुस्त हो ना, इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब तो दिल ही नहीं करता मंदिर तक पहुंचने की। बस ऐसा लगता है कि जैसे चलते चलते जहां थक जाऊं ना, वहीं का होके रहना। मंजिल का होना जरूरी नहीं होता, जरूरी सिर्फ वो इंसान होता है जिसे दिल चाहता है। पर जिसे दिल चाहता है ना, उसे जाने नहीं देना चाहिए। मैं अगर अपने दिल की सुनूं तो मैं तो अपने यार मन को जाने ना दूं। सारा, देखो सलार क्या कह रहा है। ठीक तो कह रहे हैं साहब, यार मन को जिंदगी से जाने देना भी नहीं चाहिए। मैं आपके दिल की खुशी के लिए मरने को भी तैयार हूँ। मैं बस उस वक्त तक जिंदा हूं जब तक तुम मेरे साथ। काश तुम दोनों ये समझ सकते कि जिस रिश्ते में तुम लोग जबरदस्ती बांधे गए थे, अब एक दूसरे के दिल में भी उतर चुके हो, एक दूसरे के बगैर मर जाओगे। तुम्हारे तशद्दुद की झूठी कहानियां बनाई गई, बाकायदा झूठे विक्टिम से मिलवाया गया और उन्होंने कंफर्म किया। यही वजह थी कि सोफिया को तुम्हारे रिश्ते से पीछे हटना पड़ा और ये बहाना बना दिया कि उसे तुमसे भी ज्यादा अमीर आदमी से शादी करनी है। और तुम्हारी बीवी का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है सलार, वो बिल्कुल पाक दामन है। अलीना ने तुम्हारे और उसके दरमियान बदगुमानियां पैदा की। और एक बात और, सोफिया के मामले में भी हमारी मॉम और अलीना दोनों शामिल थी। उन्होंने सोफिया के दिल में तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बदगुमानियां पैदा की और इस सब में थोड़ा बहुत मैं भी शामिल था। इस सब का सबूत इस यूएसबी में है, इसीलिए मैंने सोचा पाकिस्तान छोड़ने से पहले मैं तुमसे माफी मान लूं। लैपटॉप लेकर आओ। जी। सारा बीबी, वो साहब जी ने अपना लैपटॉप मंगा रहे थे। तो जाके दे दूं। जब फोन मांगा तो मुझसे पूछे बिना दिया था ना। जाओ, इनका हुक्म मानो। क्या? सलार साहब, सारा बीबी बहुत अच्छी इंसान है, आप उन्हें खुद से अलग ना करें, वो आपके बगैर नहीं रह सकती। तुमसे बेगम साहबा ने कहा कहने के लिए? नहीं साहब जी, वो मुझसे क्यों कहेंगी, बल्कि मेरा दिल कहता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकती।
दिल कहता है, दिल की बात सुना करो। और किसका क्या दिल कहता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है यहाँ से? देखिए ड्रामा सीरियल यारे मन की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।